हमें सिर्फ ये करना है कि यहाँ से मिनिमलिस्ट से लेके और जितने ये वाली हैं ये सब हमने कॉपी कर लेना है, और इसको कॉपी करके हमने अपने पास यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। एंड मैनुअली आप हर एक का चेक करेंगे। सारी जो हम रिसर्च कर रहे हैं ये सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं, जितनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी उतना आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस, कंपटीशन कम, ऑलरेडी आपने 50% लोगों को तो वैसे ही बीट कर दिया ना, ठीक है। कंपटीशन से हमें ऑर्डर लेना भी उसमें आसान हो जाएगा। देन अगेन आप इसी तरह बारी बारी हर चीज को पकड़ेंगे, मिनिमलिस्ट को पकड़ लें, इस कीवर्ड को, और इसको आप आके फाइवर में सर्च करें। इसको सर्च करेंगे तो इस पे कितने लोग काम कर रहे हैं हमें वो तकरीबन 53,000 के करीब लोग इसमें काम कर रहे हैं। और उसके बाद मॉडर्न लोगो में आ जाएं। इस तरह आप हर एक कीवर्ड को चेक करेंगे, और हर कीवर्ड को चेक करने के बाद हम इसमें एक अपने पास, हमारे पास इसमें 49,000 है। हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने किस चीज को टारगेट करना है। आप कंपनी लोगो पकड़ लें, इसको सर्च कर लें, इसमें तकरीबन 10,000 के करीब लोग हैं। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे मॉडर्न हम सर्च कर चुके हैं, कस्टम लोगो हमने पहले अपने फाइंड किया था, कीवर्ड जिसके बारे में पहले बात की थी। तो इसमें तकरीबन 12,000 के करीब सर्विस हैं, और इसी तरह आप सब हर एक चीज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये हमने सर्विस फाइंड कर ली, इसका हमारा पर्पस क्या है सर्विसेज फाइंड करने का? एक्चुअली हमने करना ये है कि फाइवर का एल्गोरिथम आजकल ऐसे काम कर रहा है कि आप उसमें सिंगल कीवर्ड पे काम करेंगे तो वो आपको रैंक नहीं करवाएगा। लाइक अगर आप कहते हैं जी आई विल डिजाइन लोगो फॉर यू, तो वो आपको रैंक नहीं करवाएगा। आप, क्योंकि कंपटीशन इसमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बजाय इसके कि आप इसमें 2 से 3 कीवर्ड इंक्लूड करें, लाइक आई विल डिजाइन कस्टम लोगो फॉर योर कंपनी, या आई विल डिजाइन अ मॉडर्न लोगो फॉर योर कंपनी, आई विल डिजाइन अ कस्टम मॉडर्न लोगो फॉर योर कंपनी। अब देखें, इसमें हमारे पास कस्टम का कीवर्ड भी इंक्लूड हो गया, हमारे पास मॉडर्न का वर्ड भी इंक्लूड हो गया, हमारे पास लोगो का वर्ड भी इंक्लूड हो गया, और ये तीनों कीवर्ड हमारे पास जो हमने रिसर्च की है के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो अब होगा क्या, हमें वो कस्टम के ऊपर भी रैंक करवाएगा 12,000 में, जब इस पे कंपनी लोगों में 10,000 सर्विस है उस पे भी करवाएगा। जब इन पे छोटे कीवर्ड पे रैंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जब हमें ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो हमें मेन कीवर्ड जो है लोगो डिजाइनिंग का, जो ऑलरेडी लोगो है, उस पे भी वो हमें रैंक करवाएगा। ये एक बेसिकली सी, ये एक छोटा सा इसमें पॉइंट है जो अगर समझ आ जाए तो फाइवर पे काम करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फाइवर पे रैंक करवाने में तकरीबन 90% जो रोल है वो आपके जो टाइटल होता है, आपकी गिग का टाइटल होता है उसका होता है। हम गिग बनाना भी अभी मुकम्मल सीखेंगे, ये अभी हमारी कीवर्ड रिसर्च है इसमें मुकम्मल। जैसे ही इसमें हम सबको फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमने कंपनी लोगो, इसके अलावा हमने कस्टम लोगो, ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं, और इसमें मेन जो कीवर्ड है लोगो वाला वो हाई कंपटीशन कीवर्ड है। हमने 2 लो कंपटीशन एक हाई कंपटीशन को मिक्सचर करके हमने इसमें एक अपना टाइटल बना लिया, और वो टाइटल अब यहाँ पे नीचे हम एग्जांपल लिख लेते हैं, आई विल मेक a मॉडर्न, ऊपर एक प्रोफेशनल का वर्ड भी था, मॉडर्न प्रोफेशनल लोगो फॉर यू। आप ये भी कर सकते हैं, आप आई विल मेक अ मॉडर्न मिनिमल लोगो फॉर यू। आपने 2 से 3 कीवर्ड इंक्लूड करने हैं, जिस तरह इसमें आई विल मेक अ मॉडर्न कस्टम लोगो फॉर यू। ये हमारा टाइटल हमारा डिसाइड हो गया कि भाई इसमें 2 से 3 कीवर्ड इंक्लूड हो गए हैं, और इसमें हमें इजीली, हमें एक कीवर्ड पे नहीं तो दूसरे पे रैंक करवाएगा, अगर दूसरे पे नहीं तो वो हमें तीसरे पे रैंक करवाएगा। अब क्या होगा, हमने तो इतने कीवर्ड्स निकाले थे, ठीक है जी, हमने तो बिजनेस लोगो भी निकाला था, हमने लोगो मेकर भी निकाला था। इन कीवर्ड्स का क्या हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को हम इंक्लूड करेंगे अपने टैग्स के अंदर। टैग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन होती है कि आप उसमें
5 टैग्स लगा सकते हैं। इसमें बाकी जो हमारे पास होंगे वो हम टैग्स में यूज करेंगे, और देन जो हमारे पास मजीद बच जाएंगे उनको हम यूज करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो अभी हम चलते हैं। इसमें अगर किसी का कोई समझ नहीं आई तो वो यहाँ पे हमें मुझे चैट में बता दे, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जी अरसलान, मुझे पता है आपने ला लोगो इनके लिए फाइंड करके रखा हुआ है। ला लोगो एक ऐसा लोगो है उसमें कंपटीशन बहुत कम है। ये अरसलान साहब आपके लिए रिसर्च करते रहते हैं, कहते हैं जी मैं इनको एटलीस्ट जो है 10 से 12 निशेस दे के जाऊंगा जिनमें ये इजीली काम करके जल्दी से जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें किसी बंदे को कोई मसला है तो वो पूछ ले, ताकि हम इससे आगे चलें। फिर लाइंस कैन बी सेम फॉर डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स बोथ। ये टैग्स में तो आप नहीं लिखेंगे ना, टैग्स तो आप सिर्फ ये जो कीवर्ड्स है ना वो लगाएंगे। लाइक आप देखें, आपने यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड था मॉडर्न का, हमारे पास कीवर्ड था मिनिमलिस्ट लोगों का। आप टैग्स के अंदर सिर्फ ये लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में तो आप पूरी पूरी लाइन लिखेंगे और उस लाइन के अंदर ये इंक्लूड करेंगे। लाइक आप कहेंगे जी कि अगर आप लगाते हैं इसके अंदर बिजनेस लोगो लगा देते हैं, या आपने टैग लगा दिया, लेकिन अगर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तब तो आप लिखेंगे कि आई विल डिजाइन अ बिजनेस लोगो फॉर यू। ठीक है, आर यू लुकिंग फॉर अ बिजनेस लोगो, देन लुक नो मोर, आई विल बी हेयर फॉर यू। ठीक है, आप इस तरह करके डिस्क्रिप्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे। टैग्स का दोबारा बता दें। टैग्स ये जी हमने जो कीवर्ड फाइंड किए हैं, इनमें से 2 से 3 कीवर्ड हम लगाएंगे अपने टाइटल के अंदर, और उसके बाद जो है हम बाकी जो 5 टैग्स होंगे उसको, 5 कीवर्ड्स होंगे उनको टैग में इंक्लूड कर देंगे। देन अगेन जो बच जाएंगे उसको हम लेके जाएंगे अपनी डिस्क्रिप्शन की तरफ। अगर अभी भी नहीं समझ आई तो फिर मुझे दोबारा बताएं। अच्छा सर, ओनली लोगो की सेशन है टैग्स अगेन? लोगो का सेशन नहीं है जी, हम लोगों को एज अ सैंपल ले रहे हैं। तो इसको यूज करते हुए हम एक इसको एज्यूम कर रहे हैं कि जी हम लोगों पे काम करना चाह रहे हैं। हाँ, खदीजा शाहिद जी कह रही हैं कि जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है वो कंसिडर करने जी नहीं। हमने पहले कोशिश ये करनी है कि हम कम से कम कंपटीशन वाले में काम करें। लो कंपटीशन हाई कंपटीशन का मिक्सचर हम यूज करेंगे अपने टाइटल के अंदर। लाइक मैंने आपको दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ। कंपनी लोगों में 10,000 का कंपटीशन है, कस्टम लोगों के अंदर 12,000 का कंपटीशन है, मॉडर्न लोगों के अंदर 49,000 का कंपटीशन है। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको अगर ऐसे लगाएं, आई विल डिजाइन अ मॉडर्न कंपनी लोगो फॉर यू। अब इसके अंदर मॉडर्न का कीवर्ड भी आ गया, कंपनी का कीवर्ड भी आ गया, कस्टम का कीवर्ड भी आ गया, और लोगो का कीवर्ड भी आ गया, क्योंकि लोगो सब में कॉमन है तो आपको बार बार लोगो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अभी भी नहीं समझ आई तो फिर इसको मैं फिर दोबारा रिपीट ही कर दूंगा आपके लिए। जब साकिब जी, सर क्लाइंट को कैसे हासिल करें, क्योंकि इतना कंपटीशन, ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल है जी। आपको हम बता देंगे, अभी अभी वो सारी चीजें होंगी ना। सर ये फाइवर पर शो होगा जी, फाइवर पे शो होगा। लो कंपटीशन में ऑर्डर मिलेंगे सर जी। लो कंपटीशन में अगर आप ऑलरेडी काम आ रहा है तो ऑर्डर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे। अच्छा, ये चीजें हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। इसमें हमने टाइटल भी हो गया, हमारा टैग्स भी हो गया। ओके जी, ये सिंपल एक प्रोसेस है। उसमें आप ईमेल देंगे और ईमेल के बाद आप इसमें अपना पासवर्ड देंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। अब होगा क्या, ये हमारे पास अकाउंट तो बन गया, लेकिन इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आते हैं जी प्रोफाइल पिक्चर की तरफ। प्रोफाइल पिक्चर ऐसी आपकी होनी चाहिए जिसके अंदर आपका चेहरा मुबारक जो है वो बिल्कुल क्लियरली नजर आए। ठीक है, ऐसे ना हो, या तो आप ये करेंगे जी, जैसे मैंने नाम रखा है अभी स्टूडियो 1112
22। तो इसमें आप तो कोई लोगो बनाएं और वो लोगो बना के आप लगा सकते हैं इसके अंदर। अगर वो नहीं आप लगाना चाहते तो फिर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो लगाएंगे वो आपकी ऐसी सेल्फी ना हो कि आपकी कोई, आप जिस साइड से सेल्फी ले रहे हैं या कोई ऐसी पिक्चर ना हो जो प्रोफेशनल नहीं लग रही। ठीक है जी। तो इसमें आपने थोड़ी सी प्रोफेशनल इमेज यूज करनी है। देन नीचे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्क्रिप्शन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमने पिछले दिनों एक टेस्टिंग कर रहे थे, उसमें हमने क्या किया कि कुछ स्किल्स हमने इसके अंदर लिख दी लेकिन हमने उनकी गिग्स नहीं लगाई। अब क्या होता था, क्लाइंट हमारे पास आता था राइटिंग के काम के लिए, लेकिन हमने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये भी मेंशन किया कि जी हम वेबसाइट बनाते हैं, हमारे पास वेब वेब डिजाइनर्स भी थे, वेब डेवलपर भी थे। तो हमने इसके अंदर क्या किया कि अपनी एक्सपर्टीज में लिख, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा जी हम वेबसाइट भी बनाते हैं। और हमने जो गिग्स लगाई थी वो लगाई थी राइटिंग के रिलेटेड। लेकिन जब क्लाइंट आया उसने पढ़ा जी हमारी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि हम वेब डिजाइनिंग भी करते हैं, तो वो हमें वेब डिजाइनिंग का काम भी देके गया। इस वजह से इसमें आप लिखेंगे अपना नाम, अपना इंट्रो देंगे, आपके एक्सपीरियंस कितना है आप इसमें वो बताएंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे इसमें कि भाई मेरी ये एक्सपर्टीज है, आप वो इसके अंदर मेंशन करेंगे। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपकी बेस इंग्लिश है, इंग्लिश में आप इसको एडिट करेंगे और इसको आप बेसिक से करेंगे फ्लुएंट या बायलिंगुअल। फ्लुएंट करते हैं वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लोग इसमें राइटिंग में काम करना चाहते हैं उनके लिए आप इंग्लिश बेसिक रख के काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि क्लाइंट्स का मोस्टली इसमें क्वेश्चन यही होता है कि भाई अगर आपकी इंग्लिश बेसिक है तो आप फिर आर्टिकल राइटिंग कैसे करेंगे हमारे लिए। ये कुछ चीजें हैं। तो इसके बाद ये हो जाएगा, आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, आपकी लैंग्वेजेस होगी, ये आपका गूगल अकाउंट और यहाँ से फेसबुक अकाउंट ऐड होगा। ये सिंपल आप ऐसे करेंगे, गूगल पे आप जाएंगे, गूगल से आप अपना ऐड कर लेंगे जो भी जिस ईमेल पे भी आपने बनाया होगा। देन अगेन आप आएंगे यहाँ पे स्किल्स की तरफ। यहाँ पे स्किल में अगेन वही चीज जो मैंने आपके ऊपर डिस्क्रिप्शन में बताई है, जो जो स्किल आपके पास होगी, हाँ आप उस पर काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि कभी कभी क्लाइंट आता है और उसको वो काम भी चाहिए होता है जो उसकी सर्विस आपने फाइवर पे उसकी गिग तो नहीं बनाई होती, लेकिन वो आपकी जब प्रोफाइल पड़ता है तो वो आपको उसका भी ऑर्डर दे जाएगा। और नीचे आप एजुकेशन कोई भी अगर आपकी है, सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन के अंदर अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, आपने किसी ऑनलाइन यूडीमी से या जी कोर्सेरा से किसी भी जगह से आपने कोई चीज सीखी है, उसका आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो आप वो यहाँ पे चीज ऐड कर सकते हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पे, जब तक जितनी प्रोफेशनल आपकी प्रोफाइल डिजाइन हुई होगी उतना इजीली आपको यहाँ पे ऑर्डर मिलने के चांसेस हो गए। क्लाइंट आएगा वो आपकी सबसे पहले गिग चेक करेगा और गिग के नीचे ही आपको उसकी आपकी पिक्चर और आपकी डिस्क्रिप्शन उसको शो हो रही होती है। वहां से वो आपको आपकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेता है, और अगर उसको कोई चीज आपकी अच्छी ना लगे, उसको लगे कि बंदा प्रोफेशनल नहीं है, तो वो मोस्टली क्लाइंट्स इस वजह से आपको काम नहीं देते होते। इस वजह से हम हर चीज को प्रोफेशनल लेके चलेंगे। मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ, पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका फ्रंट फेस हो। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते तो नाम ऐसा रखें जैसा मैंने अभी ये नाम रखा है, और देन आप इसमें कोई कंपनी का लोगो डिजाइन करके या एक स्टूडियो की पिक्चर डिजाइन करके या कुछ भी इस तरह का, या जैसा स्टूडियो 1122, या इस तरह लग रहा है जैसा ये अकाउंट जी है ये डिजाइनिंग के रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे लिखें जी इसमें गिग लगा दें जी मैं राइटिंग करूंगा, अब स्टूडियो का राइटिंग के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपने अकाउंट बनाते हुए अपने जेहन में रखनी है। और इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट जाएंगे क्रिएशन की तरफ। ये चीज सबसे मेन चीज ये आ जाएगी यहाँ पे कि गिग का टाइटल कैसे लगाना है और गिग की कैटेगरी कैसे लगानी है। और देन अगेन ये नीचे वो जगह है यहाँ पे जो टैग्स हमने लगाए थे। अब हम ज्यूम कर लेते हैं कि जी हमने इन सब कीवर्ड्स का हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, और हमने उनको फाइंड करते हुए यहाँ पे लो कंपटीशन हाई कंपटीशन का मिक्सचर ये लगा लिया। और देन अगेन हम यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। आई विल आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आई विल फाइवर ऑटोमेटिकली लिख रहा होता है। अब ये देखें जी पीछे हमारे पास इसने जस्ट परफेक्ट में दे दिया। ये टाइटल आपका इतना लंबा नहीं होना चाहिए। फाइवर यहाँ पे अगर हम मैं वैसे ही यहाँ पे आपको लिख के चेक करवा रहा हूँ कुछ भी, ये देखें
लुक्स गुड however शॉर्टर टाइटल सेल बेटर। ठीक है, तो हम टाइटल को जस्ट परफेक्ट की कैटेगरी के अंदर रखेंगे और विद इन 24 आवर अगर आप करके दे सकते हैं तो ठीक है, वरना यहाँ तक भी आपका टाइटल जो भी आप अपने हिसाब से वो उसमें फाइनलाइज करेंगे। देन नीचे कैटेगरी और सब कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिसेंटली काम किया था एक अकाउंट के ऊपर, उसमें हमें उस पे ऑर्डर्स भी रिसीव हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। जब हम गिग बना रहे थे तो वो हम टेस्टिंग के लिए अकाउंट था, तो हमने कैटेगरी राइटिंग एंड डिजाइनिंग प्लस का वो एक अकाउंट था, उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो डिजाइन भी करके दी जाती थी, लेकिन हमने उसमें टोटली डिजाइनिंग की कैटेगरी को सिलेक्ट किया था, जिसकी वजह से वो गिग सेकंड पेज तक तो आती है लेकिन फर्स्ट पेज पे नहीं जाती। उस पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी आए हैं, उस पे $500-700 के भी ऑर्डर्स आए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गिग जो है वो फर्स्ट पेज पे नहीं आती। तो कैटेगरी और सब कैटेगरी बहुत ध्यान से चूज करनी है आपने। अब ये देखें, ग्राफिक एंड डिजाइन और लोगो डिजाइन आपकी ये कैटेगरी बनती है। वीडियो एनिमेशन एंड लोगो एनिमेशन ये आपकी कैटेगरी नहीं बनती। आपने सही वाली कैटेगरी चूज करनी है। उसके बाद नीचे इसी तरह आपको कुछ मेटा डाटा आपका होगा, इसमें से आप कैसे बना के दे रहे हैं, मॉडर्न, लेटरिंग, सिग्नेचर, कार्टून, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं इसकी। 3D आप फर्ज करें जी, ये डिजाइन करके दे रहे हैं आप मॉडर्न लोगोस। हमने इसके अंदर टाइटल में भी इंक्लूड किया कि आई विल मेक मॉडर्न कस्टम लोगो फॉर यू, तो हमने मॉडर्न का कीवर्ड चूज कर लिया। लोगो टाइप के अंदर आप कैसा लोगो बना के देंगे, ठीक है, हम मोनोग्राम दे रहे हैं, वर्ड मार्क दे रहे हैं, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट, एस्कॉट, एम्बलम। ये जो लोगो डिजाइन करते हैं ये उन्हीं को पता होगा कि ये कैटेगरीज क्या हैं। क्योंकि मेरी कैटेगरी लोगो डिजाइनिंग नहीं है, तो मैं तो आपको यहाँ पे फाइवर के रिलेटेड सिखा रहा हूँ, तो हम इसको कोई भी एक यहाँ पे चूज कर लेंगे। फाइल फॉर्मेट में आप कौन कौन सी चीजों को देंगे, एडोब इलस्ट्रेटर का उसको देंगे, जेपीजी, पीडीएफ या किसी भी पीएनजी फाइल जो भी आप उसको देना चाहें वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हम सिलेक्ट करेंगे और अब आ जाते हैं नीचे टैग्स की तरफ। ओके, तो टैग्स में अब क्या हुआ, हमने मार्क कर लिया कि हमने ये कीवर्ड इंक्लूड कर लिया है, हमने यूज कर लिया है, हमने ये वाला कीवर्ड भी यूज कर लिया है, और हमने इसके अलावा मॉडर्न हो गया, कस्टम हो गया एंड लोगो। ओके, तो अब क्या है, हमारे पास कीवर्ड्स बच गए नीचे। मिनिमलिस्ट, बिजनेस, हर एक के साथ लोगो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइवर का एल्गोरिदम सेम गूगल की तरह काम करता है। उसमें क्या होता है कि आपने एक कीवर्ड एक दफा इंक्लूड कर दिया है पैराग्राफ के शुरू में और दूसरा एंड में कर दिया है, तो वो आप अगर उन दोनों कीवर्ड्स को इकट्ठा सर्च करेंगे तो फाइवर उस पर भी आपको शो करवाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे लोगो मेकर, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि खाली मेकर लिखेंगे तो वो नहीं, इसका कोई सेंस नहीं बनेगी। बिजनेस, मिनिमलिस्ट, यहाँ पे हम आएंगे, हम यहाँ पे मिनिमलिस्ट और आप एंटर दबाएंगे, ये कीवर्ड ऐड हो गया। इसी तरह बिजनेस, ये ऐड हो गया, और उसके अलावा लोगो मेकर ये भी ऐड हो गया। हम दो कीवर्ड और यहाँ से ले लेते हैं, कंपनी लोगो और लग्जरी, कंपनी एंड लग्जरी, ये दो कीवर्ड हम इंक्लूड कर लेते हैं अगेन। एंड लग्जरी, ये हमारे पास 5 आ गए। ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, ये हम 5 से ज्यादा टैग यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है कि जी हम जो भी काम करेंगे, जो भी इसके अंदर दे रहे हैं वो ओरिजिनल होगा, और कोई भी ऐसी हम इलीगल उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हमारी नहीं होगी जो फाइवर टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ हो। देन आ जाएगी प्राइसिंग। यहाँ पे प्राइसिंग में क्या चीज आपके काम आएगी, प्राइसिंग में हमारे पास सबसे जो मेन चीज इसमें है वो, हमने मार्केट जब तक नहीं रिसर्च की होगी तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि भाई हमने प्राइसिंग रखनी क्या है। ठीक है, अगर आप लोगो डिजाइनिंग कोई बंदा $5 में, $10 में डिजाइन करके दे रहा है और उसके रिव्यूज 100 रिव्यूज हैं, और आपके पास जी एक भी रिव्यू नहीं है, और आप कहें जी मैं तो $100 में डिजाइन करके दूंगा, हाँ आप अपसेलिंग जरूर करें, लेकिन अपसेलिंग तब करें जब आपकी प्रोफाइल बन गई होगी। उससे पहले आप जो मार्केट रेट है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि भाई अगर आप बाकी 30 में दे रहे हैं तो आप $5 में दे, आप कम से कम मार्केट रेट को जरूर फॉलो करें। इसमें ये जी तकरीबन $30 है, इसका $40 है, और ये $20 में है, 30 में है, 20 में है,
अगेन ऐसे 30, ये ज्यादा वाले प्रो वेरीफाइड हैं, इनको हम नहीं कंसिडर करेंगे। अगेन $15, $40, $20, $10, $10। नॉर्मल जो रेट इसके अंदर चल रहा है वो हम $20 है। तो हम लोग यहाँ पे अपना पैकेज बनाएंगे, कुछ डिटेल देंगे कि भाई हम इसमें आपको 2 बेसिक डिजाइन देंगे, और 2 बेसिक डिजाइन के साथ हम आपको अगर आप रिवीजन देना चाहते हैं जी, ठीक है जी, हम रिवीजन ऑप्शन भी देंगे और आपको एंड में एडिटेबल फाइल भी देंगे। ये हमारे पास एडिटेबल फाइल आ गई। और देन यहाँ पे आप इसी तरह इसका डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप रिवीजन्स कितनी देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ कंसेप्ट हमने ऊपर मेंशन कर दिया 2 बेसिक डिजाइन, तो आप बेसिक कंसेप्ट उसको 2 देंगे, उनमें से वो एक चूज करेगा, और देन अगेन आप उसको उस पर लोगो बना के देंगे। इसी तरह लोगो ट्रांसपेरेंसी, या जो भी इसमें से आप देना चाहें, कि आप उसको सोर्स फाइल देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, आप उसको 3D मॉकअप्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, किस पैकेज में क्या चीज इंक्लूड करनी है, ये आपने अपनी मार्केट रिसर्च करनी है। आपने अपने कंपेटिटर्स को देखना है, जो आपके कंपेटिटर्स हैं, क्या वो किस पैकेज के अंदर कितने रुपए में क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं। ये सारी चीजें फाइनल करने के बाद फर्ज करें जी हम ये पैकेज ऑफर करते हैं $30 के अंदर, और हम इसमें अगर हम सिंगल पैकेज ऑफर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये हमें बेसिक ही रखेगा। और अगर हम यहाँ पे 3 पैकेज बनाना चाहते हैं तो इसमें हम 2 डिजाइन दे रहे हैं, इसमें 4 दे देंगे, इसी तरह इसमें आगे 5 बेसिक डिजाइन, डिलीवरी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इसमें फर्ज करें हम ये सर्विस दे रहे हैं तो इसमें हम साथ ये भी ऐड कर देंगे, और इसमें प्राइस हम उसके साथ 50 कर लेंगे। ये सारी चीजें कवर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे इसको सेव एंड कंटिन्यू पे। ये हम इसमें एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हैं जी, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं कि ठीक है जी हम आपको जो 3 दिन का काम है 1 दिन में करके देंगे, लेकिन हम इतने एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो आप यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को एडिशनल रिवीजन देनी है तो वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे, और देन नेक्स्ट चीज आएगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे ये मेन कैटेगरी, यहाँ पे चीज आ गई कि भाई यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, कि हमने जो जो कीवर्ड्स हमने ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, लाइक हम बिजनेस लोगो यूज कर चुके हैं, हम लोग लोगो मेकर भी यूज कर चुके हैं, और हम लोग यहाँ बिजनेस का कीवर्ड यूज कर चुके हैं तो ऑलरेडी यूज हो चुका है। हमने अपना फाइनल के लिए कि जी ये कीवर्ड हमारे रह गए हैं, हम क्या करेंगे, अब इंक्लूड हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जो हम डिस्क्रिप्शन लिखें उसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स इंक्लूड हो जाएं। लाइक हम कोशिश करते हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर, then look no more, I'm here for you, design it। ओके, ये लिखने के बाद अब क्या हुआ, इसके अंदर हमारा प्रोफेशनल का कीवर्ड भी इंक्लूड हो गया, लोगो का कीवर्ड भी इंक्लूड हो गया। यहाँ पे आप बीच में बताएंगे जी कि हम लोग लोगो डिजाइन करके देंगे, उसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट देंगे, और नीचे आपकी एक्सपर्टीज किस किस के अंदर है, या कौन सी कैटेगरीज के आप लोगो डिजाइन करके दे सकते हैं। यहाँ पे आप नीचे कैटेगरीज की हेडिंग देके वो सारे कीवर्ड्स इंक्लूड कर देंगे जो आपके रह गए हैं। लाइक कंपनी लोगो बना के देते हैं वो भी, आप मिनिमलिस्ट लोगो बना के देते हैं वो भी, आप कस्टम लोगो बना के देते हैं वो भी, आप इसके अंदर सारे कीवर्ड जो आपके रह गए हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख देंगे। आप कैटेगरी की हेडिंग बना सकते हैं, आप अगर इस तरह बना सकते हैं, एक्सपर्टीज की हेडिंग बना सकते हैं। वो बनाने के बाद आप इसमें यहाँ पे नीचे सारे कीवर्ड जो आपके रह गए थे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आप में और बाकी लोगों की गिग में क्या फर्क होगा, आप में और बाकी लोगों की गिग में ये फर्क होगा कि बाकी लोगों ने किसी ने 4 टैग्स इंक्लूड किए या 5 टैग्स इंक्लूड किए, आपने उन सब की रिसर्च की है और उन सब के कीवर्ड्स को मिला के आपने यहाँ पे यूज कर लिया है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे आपकी जो गिग है वो आपने उनसे ज्यादा ऑप्टिमाइज कर ली, आपने उनसे ज्यादा कीवर्ड्स यूज किए हैं। एक एक चीज आपने और नोट करनी, ध्यान में रखनी है, जो टैग्स आपने अपने लोगों के अंदर यूज किए थे वो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी यूज करने हैं।
ठीक है, ये आपने मेन चीज इसमें याद रखनी है ताकि एक कोहेरेंस बने उनका आपस में, इसको इंटरलिंकिंग भी कहते हैं। तो वो आपके जब एक कोहेरेंस बनेगी आपकी डिस्क्रिप्शन की और टाइटल की, तो आपकी रैंकिंग में इजीली ईज होगा। अच्छा, इसके बाद जो चीजें रह गई है ना इसके अंदर, वो है आपकी गैलरी। गैलरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि इसमें आपने गिग की इमेज डिजाइन करनी होती है। वो हम इंशाल्लाह इसकी या तो मैं एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, और या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, बल्कि हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर इमेज कैसे डिजाइन करनी है और कैनवा पे कैसे करनी है, और कैसे आपने बाकी लोगों से इमेजेस के आइडियाज लेने हैं, और उनसे कौन कौन से कलर्स आई कैची होंगे जो आपने चूज करने हैं। और मैं आपको कुछ सैंपल्स भी दिखाऊंगा जिसमें हम लोगों ने कुछ इमेजेस डिजाइन की थी, और सिर्फ उन इमेजेस की बेस के ऊपर कि हमने कितने प्रोजेक्ट्स उठाए थे। अभी यहाँ पे आपका टाइटल, टैग्स, प्राइसिंग और डिस्क्रिप्शन के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दे। 4 मिनट का टाइम है इसमें, क्योंकि मीटिंग फिर उसके बाद एंड हो जाएगी। तो अभी 4 मिनट में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, और अगर किसी को समझ नहीं आई तो बता दे, दोबारा मैं उस चीज को रिपीट कर देता हूँ। FAQ का बता दूं, FAQ का हम इसमें हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लोग नीचे FAQ ऐड करते हैं। और फरह हमजा, जज़ाकल्लाह, सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। उसके बाद नहीं सर, यहाँ तक ऑल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि इसको स्लो स्लो लेके चलें और सारी चीजें A to Z हम लोग इसमें कवर करें, ताकि इसमें कोई चीज रह ना जाए। सर मोबाइल में ये ऐड हो गए, हो जाएगा। जी, मोबाइल में भी एक तरीका है अकाउंट बनाने का और गिग लगाने का, वो भी आपको बता देंगे। सर रिकॉर्डिंग लिंक प्लीज शेयर कर दें। जी, रिकॉर्डिंग अभी हम तो सेव कर लें, फिर उसके बाद आपको भी शेयर कर देंगे। इम्प्रेशन डिक्रीज क्यों होते हैं? इम्प्रेशन डिक्रीज काफी रीजंस की वजह से होते हैं। उसमें एक मेन रीजन ये है कि फाइवर का एल्गोरिथम हर कुछ 15 दिन के बाद एक रोटेशन करता है, ठीक है। और वो न्यू सेलर्स को ऊपर लेके आता है, और आपकी अगर गिग इतनी अच्छी नहीं है कि भाई वो आप compete कर सकें उनके साथ, जो कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जिनको फाइवर वो नहीं करता, उसको डी रैंक नहीं करता। हमारा एक अकाउंट था वो हमारे बाकी काफी सारे अकाउंट हमारे रोटेशन में जाते थे, लेकिन एक वो अकाउंट पीछे नहीं जाता था। उसमें काफी सारी रीजंस ये हैं कि उस पे ऑर्डर कैंसिलेशन कम होती थी, उस पे हम लोग टाइमली रिप्लाई किया करते थे, और इसके अलावा उस पे जो रिव्यूज आते थे वो भी अच्छे होते थे। तो इस वजह से वो हमारा अकाउंट डी रैंक नहीं होता था, और इम्प्रेशन भी इस वजह से डिक्रीज नहीं होते थे। So if a newbie doesn't know which what each style means, so he can learn those style first। जी, आप चेक कर लें गूगल से। मेरी कैटेगरी ये नहीं है लोगो डिजाइनिंग की, और मैं डिजाइनर नहीं हूँ, वरना मैं आपको बता देता कि ये कौन कौन से स्टाइल्स हैं। सर 11 बजे की मीटिंग थी, शेड्यूल में लेट हो, 15 मिनट लेट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट, थैंक यू, वेलकम जी। रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड होगी? जी हम कर देंगे जैसे ही फारिग होते हैं। अभी मैंने एक और मेरी मीटिंग थी 11 बजे, वो भी फाइनल करनी है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं, सर बाकी तो एक्सटेंशन का यूज कहाँ होगा? एक फाइवर क्विक व्यू यहाँ पे ही है, और फाइव डाटा का भी आपको बता दिया है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के दिन इंशाल्लाह आपको बता देंगे। हम आउट ऑफ लेक्चर क्वेश्चन, सर क्या आप डेवलपमेंट के अबाउट सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? जी नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं डेवलपर नहीं हूँ। सर सेम प्रोफाइल में डिफरेंट नीश बना सकते हैं? जी बना सकते हैं। 1 मिनट का टाइम है, अभी मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। सर इट इज कंपल्सरी टू बाय रिव्यूज इन स्टार्टिंग, ये इसके बारे में बताएंगे जी एंड में। न्यू थिंग आई लर्न, सर वेलकम। तो अभी 1 मिनट से कम टाइम रह गया है, इसमें को हम कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। अगर इसके बारे में आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, और मैं कोशिश करूंगा वहां पे मैं आंसर करूं। अभी मेरा एक और सेशन है, मैंने वहां पे सेशन देने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और आसिम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इसमें बहुत हेल्प की इस सेशन को कंडक्ट करवाने में। थैंक यू सो मच जी। वेलकम। और आपके पास